प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 सितंबर सोमवार। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 27 से 34 तक। प्रभु दुष्टों से घृणा करता है। पुत्र, यदि यह तुम्हारे शक्ति के बाहर न हो तो जिसके आभारी हो उसका उपकार करो। यदि तुम दे सकते हो तो अपने पड़ोसी से यह न कहो चले जाओ, फिर आना, मैं तुम्हें कल दूंगा। जो पड़ोसी तुम पर विश्वास रखता है उसके विरुद्ध षड्यंत्र मत रचो। जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया उस मनुष्य से आकारण झगड़ा मत करो। विधर्मी से ईर्ष्या मत करो और उसके किसी भी मार्ग पर पैर न रखो, क्योंकि प्रभु दुष्टों से घृणा करता और सदाचारियों को अपने मित्र बना लेता है। दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है, किंतु वह धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। बुद्धिमान लोगों को सम्मान मिलेगा और मूर्खों का तिरस्कार किया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 16 से 18 तक। ईसा ने कहा, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सकें। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ से लिया गया था। सूक्ति ग्रंथ ऐसी शिक्षाओं का ग्रंथ है जो हमारे जीवन को ही बदल सकता है, जिसमें कई शिक्षाएं दी गई हैं। अलग अलग विषयों पर शिक्षाएं दी गई हैं जो हमारे प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी हुई हैं। आज के पाठ में भी हमें कई शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं। पहली शिक्षा, यदि तुम दे सकते हो तो अपने पड़ोसी से यह न कहो चले जाओ, फिर आना, मैं तुम्हें कल दूंगा। वचन कहता है, यदि तुम दे सकते हो तो अपने पड़ोसी से यह ना कहो चले जाओ, फिर आना, मैं तुम्हें कल दूंगा। कई लोगों के अंदर ये आदत है, उनको देने में तकलीफ होती है,
देते भी हैं तो लोगों को दुख देते हुए देते हैं। वचन कहता है अगर तुम्हारे पास देने के लिए है तो मांगते ही दे दो, उनको उसके लिए तुम्हारे पास बार बार आने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि तुमको दिया गया है। धन हो या कुछ भी हो, तुमको दिया गया है, देने वाला ईश्वर है। इसलिए जिस तरह वो उदारता पूर्वक देता है, अगर तुम्हारे पास दूसरों को देने के लिए है, अगर वो मांग रहा है, उसको बार बार अपने पास आने मत दो, बल्कि उदारता पूर्वक दे दो। दूसरी शिक्षा, जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, उस मनुष्य से अकारण झगड़ा मत करो। जो तुम्हारे प्रति बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन लोगों के साथ झगड़ा मत करो। विशेष करके जिनका हृदय निर्मल है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो तुम्हें दुख नहीं देते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करते हैं, उनके साथ झगड़ा मत करो, उनको दुख मत दो। आगे लिखा हुआ है, प्रभु दुष्टों से घृणा करता है और सदाचारियों को अपने मित्र बना लेता है। जो अच्छा जीवन जीते हैं, जो अच्छा व्यवहार करते हैं, जो अच्छे विचार रखते हैं, वचन कहता है ईश्वर ऐसे लोगों को अपने मित्र बना लेता है। यानी ईश्वर के मित्र बनने के लिए हमें सदाचारी बनना है। हम अपने व्यवहारों के द्वारा ईश्वर के मित्र बनेंगे, सिर्फ कर्म कांड की पूर्ति के द्वारा नहीं, बोली के द्वारा नहीं, बल्कि हमारे व्यवहारों के द्वारा, सदाचार के द्वारा हम ईश्वर के मित्र बनेंगे। अगला है, दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है, किंतु धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। प्रभु धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। जो ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीता है, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीता है, प्रभु उसके घर पर आशीर्वाद देता है। वचन में लिखा हुआ है आगे, प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 14 में भी प्रभु यीशु यही बात कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। वचन में लिखा हुआ आज सुना आपने, प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। जो विनम्र होते हैं, जो दीन होते हैं, वे ईश्वर के कृपा पात्र हैं। यानी उनमें ईश्वर की कृपा टिकती है, उन पर ईश्वर की कृपा बरसती है। हम इन शिक्षाओं को ग्रहण करें, अपने आप को दीन बनाएं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर ईश्वर ने हमें दिया है, उदारता पूर्वक बिना दुख दिए लोगों को दें। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 से लिया गया था। पवित्र वचन के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, वह मनुष्यों की ज्योति था। पवित्र वचन प्रकाश देता है। पवित्र वचन को सुनने से हमारी बुद्धि को प्रकाशित किया जाता है, हमारे मन को प्रकाशित किया जाता है, हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे अंदर जो गंदगी है पवित्र वचन के द्वारा शुद्ध किया जाता है।
यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 3 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। स्तोत्र 119 उसके वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, कैसे युवा अपने को शुद्ध रख सकते हैं पवित्र वचन के पालन के द्वारा। उसी अध्याय के वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं कि मैंने प्रभु के वचन को, प्रभु की शिक्षा को अपने में संजोए रखा, जिससे मैं ईश्वर के विरुद्ध पाप न करूं। तो प्रभु का वचन, प्रभु की शिक्षाएं हमारी बुद्धि को प्रकाशित करती हैं, हमें अंधकार से प्रकाश में लाती हैं, हमें अंधविश्वास से विश्वास की ओर ले जाती हैं, हमें ईश्वर के बारे में ज्ञान प्रदान करती हैं। प्रभु की शिक्षाएं हमें शुद्ध और पवित्र करती हैं, हमें बंधनों से आज़ाद करती हैं और हमारी जिम्मेदारी है, जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना है, उसके द्वारा परिवर्तित हुआ है, उस ज्योति को दूसरों के लिए प्रकाश का माध्यम बनाएं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। सुसमाचार प्राप्त हर एक व्यक्ति, यीशु का हर एक शिष्य संसार की ज्योति है। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वो उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। प्रभु ने हमें अपने पवित्र वचन के द्वारा ज्योतिर्मय किया है, हमें संसार की ज्योति बनाई है और इसको छिपा कर नहीं रखना है। ये दूसरों के लिए जो प्रकाश का माध्यम बनना चाहिए। यही कारण है हमें सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है, जितनों ने सुसमाचार को प्राप्त किया, यीशु से मिले, वे चुपचाप नहीं रहते हैं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस सभागृह में इकट्ठे धर्मगुरुओं से कहता है कि हमने जो सुना और देखा है, इसके विषय में नहीं कहना हमारे लिए असंभव है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 40 और 41 में। प्रभु यीशु से मिलने के बाद सीमोन का भाई अंद्रयास सीधे अपने भाई सीमोन के पास जाकर कहता है, हमें मसीह मिल गए हैं। चुप नहीं रहता है। उसी तरह उसी अध्याय के वाक्य 45 में पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 45 में, फिलिप यीशु से मिलने के बाद अपने मित्र नतनएल के पास जाता है और कहता है, हमें मसीह मिल गए, जिसके बारे में मूसा ने अपने ग्रंथों में लिखा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 29 में और 39 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु से मिलने और जीवन परिवर्तित होने के बाद समारी स्त्री वहां से चली जाती है और अपने गांव में जाकर लोगों से कहती है कि आइए और देखिए उस मनुष्य को, जिसने मुझसे वो सब बताया जो मैंने किया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है। ज्योतिर्मय होने के बाद दूसरों के लिए प्रकाश का माध्यम बनना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे पास जो कुछ है वो भी लिया जाएगा, प्रभु आज के समाचार में कहते हैं। देखिए, ज्ञान देने से बढ़ता है, शांति देने से बढ़ती है, प्रेम देने से बढ़ता है, उसी तरह विश्वास भी देने से बढ़ता है। अगर हम अपने विश्वास को, विशेष करके प्रभु का जो अनुभव रूपी प्रकाश है, उसको हम दूसरों को नहीं देंगे तो हमें प्राप्त उस अनुभव को भी प्रभु ले लेंगे, वो भी धीरे धीरे मिट जाएगा। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु कहते हैं कि इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो। क्या सुनते हो? ईश्वर का वचन। ईश्वर का वचन सुनो,
ईश्वर का वचन सुनने से तुम्हारे अंदर प्रकाश उत्पन्न होगा और उस प्रकाश को तुम दूसरों को दोगे, प्रभु कहते हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, हम सभी लोग सुसमाचार सुने हुए लोग हैं, जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहां कहीं भी हों वहां पर सुसमाचार के माध्यम बन जाएं, प्रकाश के माध्यम बन जाएं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं एक अवधूत ग्रस्त के बारे में, जिसके अंदर अवधूतों की सेना थी। प्रभु ने उसको स्वतंत्र किया। स्वतंत्र होने के बाद उसने प्रभु से कहा कि मुझे अपने साथ रख लीजिए। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा, वाक्य 19 में आप पढ़ेंगे, मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 19 में प्रभु ने इससे कहा कि अपने घर जाओ वापस और लोगों को बताओ कि ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर कैसे दया दिखाई है और क्या काम किया है तेरे जीवन में। और सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वो चारों ओर घूम घूम कर, विशेष करके पूरा डेकापोलिस एक प्रांत में घूम घूम कर यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाता है। जो हमने पाया है उसको हम छिपा कर नहीं रख सकते हैं। मैं कई मसीहियों को देखता हूं जिनके अंदर सुसमाचार देने की ललक नहीं है। ऐसे लोगों का विश्वास धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि उस जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि हम सुसमाचार पाए हैं तो प्रकाशमान हुए हैं तो दूसरों के लिए प्रकाश का माध्यम बने, दूसरों को भी सुसमाचार सुनाएं, दूसरों को भी सुसमाचार के पास ले आए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, तेरे अनुग्रहपूर्ण बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने स्वयं कहा कि मैं इस संसार की ज्योति हूं। तू इस संसार में ज्योति बनकर आया और तूने अपने शिष्यों से कहा कि तुम संसार की ज्योति हो। तू चाहता है कि हम तुझसे ज्योतिर्मय हो जाएं और हम दूसरों को भी ज्योतिर्मय बनाने के लिए माध्यम बने। तू नहीं चाहता है कि हम लोग छिपे रहें। तू चाहता है कि ईश्वर के द्वारा हमारे जीवन में किए गए उन सारे कार्यों का बखान करते हुए दूसरों को भी ईश्वर के पास लाने वाले बने। ए प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें इसके लिए योग्य बना। तूने अपने शिष्यों से कहा संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। हमें भी तेरे सुसमाचार के प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करने के लिए, ज्योतिर्मय करने के लिए माध्यम बना। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।